ब्रूटफुल जो होता है ना, उसको रहने दें। डायरेक्ट मेन जो होता है ना, उससे देख लेते, आई थिंक उससे जल्दी हो जाएगा। असल में हमें कंपेयर भी तो करना होगा ना, उसकी ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ। या ये भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस खुद भी कर लें आप लोग, ताकि वो आपका एट द एंड ऑफ मंथ लीड कोड में भी कुछ थोड़े प्रोग्रेसिव नंबर्स के साथ आपका क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए हों। तो हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। आप क्वेश्चन बता दीजिएगा ना, फिर इंशाल्लाह कर लेंगे। फिर उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं आप, ताकि इससे ये होगा कि आपके वो क्वेश्चन भी नहीं भूलेगा। जी सर, ऐसा करना। ठीक है। ठीक है, ज़रूरी और ज़रूरी ये नहीं है कि अ, हमें जो है ना वो क्वेश्चन सही ही करना है, अगर गलत भी हो गया तो भी खैर है। अच्छा। ये एक मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है गिवन एन अरे नम्स कंटेनिंग एन distinct number in the range 0 to n, return the only number in the range that is missing from the array। अच्छा, इनपुट नम्स में जो एरे है बेसिकली 301, हमें इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसने आउटपुट में 2 दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली 0 है, 1 है, 3 है, लेकिन इसमें एक मिसिंग नंबर जो हमें भी दिख रहा है वो नहीं है, वो है 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में n इज इक्वल टू 3। बेसिकली इसमें लेंथ बताई हुई है कि 0 1 2, बेसिकली तो इसकी लेंथ 2 है, लेकिन हमें पता है कि इसकी जो लेंथ है वो होनी चाहिए थी 3, ताकि 4 नंबर्स के साथ वर्क हो सके। सिंस देयर आर 3 नंबर्स, सो ऑल नंबर्स इन द रेंज 0 to 3, 2 is the missing in the range since it does not appear in nums। ठीक है, क्वेश्चन की समझ में लगी है बेसिकली क्या कहना क्या चाह रहा है? इजी है थोड़ा। अच्छा, क्वेश्चन की समझ में लगी है आप लोगों को? अच्छा, चले हम इसका ना एक इस तरह नहीं, पहले लेंथ निकालेंगे हम इसकी, n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ नम्स। जीरो टू वन, if I not in num चेक करते हैं। अच्छा, किसी को पता लगा क्या हुआ क्या? काइंडली कोई भी बता दे कि इस क्वेश्चन में हमने कैसे ये आउटपुट 2 निकाली है, जो मिसिंग नंबर था 2, वो कैसे आया? सो ये क्वेश्चन नंबर क्या है? मैंने भी ज्वाइन किया। सर ये क्वेश्चन नंबर है 268, मिसिंग नंबर अच्छा, है। मिसिंग नंबर। सर आपने लेंथ ली है और फिर जी। आपने जीरो से स्टार्ट किया और वो n+1 तक चला है। n से मतलब एक आगे तक। जी। इफ आई इज नॉट इन नम्स, अगर वो नम्स के अंदर नहीं है वो फिगर, तो रिटर्न कर दो आई। हम्म, तो उसने फिर, जी जी आप पूरा कर दे। इनपुट लिया आपने ये 301, और एक मिनट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गिवन एन array nouns containing a distinct number in the range 0 to n, ये return अब नजर आ रहा है number आपको? in the range that is missing from the array। अच्छा, वो मिसिंग इसमें 2 है ना, और मेरे ख्याल 0 to 1 2 3 तक उसने पहले देखा है। तो इनके बिटवीन जो नंबर है उसको उसने किया है। तो आई 0 से n+1 तक चला है। इफ आई नॉट, उसने देखा मेरे ख्याल वो एक पैटर्न से चला है सारे से ना, 0 1 2 3, इस एंगल से उसने उसको रिव्यू किया। जी। तो वो जो नहीं था उसको उसने रिटर्न कर दिया। ये ठीक मेक है। सेंस तो कर रहा है, लेकिन
ये कहाँ पे हमने चीज लिखी है कि आपने इसको 0 1 2 3 के एंगल से ही देखना है? बेसिकली हो क्या रहा है ये देखें, नम्स में जो है मिसिंग वैल्यू कौन सी लग रही है आपको, 1 ये से तो लेके 2 3 है, के बीच? वो तो 2 लग है, रही 3। जी जी 2। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली इसकी लेंथ निकाल ली है। लेंथ क्या है इसकी? लेंथ इसकी 3 है। अब यहाँ पे हमने n+1 जब किया तो बेसिकली 4 एक्सक्लूडेड है, 3 तक जब जाएगा तो वो पहले 1 को चेक करेगा, 2 को चेक करेगा, 3 चेक करेगा। 2 जब नहीं होगा तो उस एरे में जब 2 नहीं होगा ना, तो वो रिटर्न कर देगा 2 के 2 नहीं है, तो आउटपुट में 2 आ जाएगा। यस। सही है। सर हम समझ? यहाँ सर मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ हम ये कैसे पता चलेगा कि ये सब नंबर्स पे चलेगा 0 2 3 तक? ये इसमें समझ नहीं आ रही, हमने ऐसी क्या कंडीशन लगाई है? मैम बेसिकली ये जो रेंज का फंक्शन है ये 0 से लेके n+1 तक जब जाएगा तो उसमें वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी कि 0 1 2 3, ठीक है। फिर आगे हमने मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया नॉट इन, ठीक है। जब हमने ये लगाया तो वो, अच्छा एक मिनट, लेकिन अच्छा ये जो है ना, ये काफी, क्योंकि एक तो ये लूप लग गया है, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट इन ये भी ओ एफ एन में ही जाएगा, तो ये बेसिकली नेस्टेड ओ एन स्क्वायर में जाएगा। तो ये भी ये लेंथी प्रोग्राम है। अच्छा हम इसको विजुलाइज कर देते एक मिनट, हैं। ये ON² में जाएगा? जी सॉरी, यहाँ पे हाँ जी। लेट मी चेक। एक तो अब फालतू ये, पहले लग गई। जी उसके बाद फिर नेक्स्ट ये एक इसी के ही अंदर नोट इन बेसिकली लगा हुआ है, ठीक है। ये मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं वो हाँ भी हाँ, ओके, सॉरी सॉरी, हाँ, नॉट इन अंदर लगा। ठीक है। चेक करना है तो मैं चेक भी कर नहीं सकते हैं, नहीं, लेकिन आगे मैं, समझ इसकी आ गई। वो अंदर उसके आई चेक कर रहे हैं ना जाके, नॉट इन वो जी फिर दोबारा। हाँ। जी जी जी, इसके हम नंबर ऑफ ऑपरेशन देख सकते हैं, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि ना इसमें आ जाते हैं हम। सॉरी, अच्छा basically, क्योंकि ये एरे स्मॉल है तो फिर भी 12 ऑपरेशन हो रहे हैं। अच्छा ये ब्रूट फोर्स से भी मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये जरा जिसको नहीं आई ना समझ वो देखिए जरा। ये मिसिंग एलिमेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? मिसिंग एलिमेंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, इधर आप अगर वो पुट कर दें, 3 की जगह 4 पुट करना नम्स के अंदर। नहीं नहीं, उधर ही उधर ही उधर जी, ही, इधर ही 3 की जगह 4। हाँ ऐड कर दूं मैं? हाँ, नहीं, 3 कट कर दे, 4 करना। और कर हाँ, देते हैं। अब करना। अब पहले क्वेश्चन में भी देख लें, ये मिसिंग नंबर्स के लिए था या मिसिंग नंबर के लिए, एक के लिए या था या दो के लिए? शायद चले हमें इसी फिर। में इसी के हाँ आउटपुट में समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। वैसे ये शो करा देगा। ओके। ठीक है, 2 और 3 नहीं था, हाँ। अच्छा, ये उधर टोटल जाना, 2। लीड कोड के क्वेश्चन आगे समय किसी को ठीक है, अदरवाइज फिर एक क्वेश्चन था छोटा सा उधर।
बाद में कर जी, देता हूँ। आप सबको आ गई है? बाकी सबको आ गई है ना? सर मुझे नहीं आ रही, हम ये कैसे अच्छा, होगा? चले मैडम समय ठीक क्या है। नहीं, वो पूछें फिर वो बता देते हैं सर कहाँ से ले आई, यही कि कौन से। ये कैसे चेक कर रहा है नम्स को, बीच वाले मिसिंग कैसे ठीक। प्रिंट कर रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, अच्छा चले मैं आपको बताता हूँ। अब कोई एक्सप्लेन और भी करना चाहता है, ठीक है, वरना शायद मेरी बात से समझ ना आ रही हो, लेकिन आप चलें, सर, आप फिर से। जी मैं जी एक जी। छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ। मैडम आपने स्टेप बाय स्टेप बताना है कि आपको कौन से स्टेप की समझ आई। पहले ना सर इसको 3 ही कर दें दोबारा, चार अच्छा, को। सर ये, और ठीक। अभी हमें वो दूसरे करने की जरूरत नहीं है आगे। यही अगर, यही हाँ क्वेश्चन है। अगर, ठीक है। हाँ नहीं सर, उधर ही आ जाए, बेशक ये इधर आ जाए, कोई मसला नहीं। अच्छा, चलें। अच्छा नहीं, उसको नहीं, वो ये 3 समझ कर आ देना, रही है कि 4 वो को। मिसिंग नंबर प्रिंट कर रहा है, लेकिन ये मुझे समझ आ रही है आप उस नंबर को क्यों बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रही ये प्रिंट कैसे करेगा मतलब। मैडम ये बताते पहले। हैं, बताते हैं। सर इसको वही कर देना, 3 कर दें, 4 को। अच्छा मैडम, पहले हमारे पास एक नम्स थी जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट थे, ठीक है, 3 नंबर्स थे, 301, ठीक है। तो हम ये उसकी, सर हाँ ये एक मिनट, ये नम्स की एक आ गई, ठीक है, 301। फिर हमने उसकी लेंथ चेक की है। सर क्लिक करें, लेंथ इसकी आ गई 3, ठीक है। और फिर हमने ना एक आई उसके अंदर लूप लगाया, जो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, n+1 तक जाएगा। क्योंकि जब अगर हम यहाँ पे n लगाते ना, तो वो लास्ट एलिमेंट को मिस करता है, एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। n+ इसलिए लगाया है ताकि वो लास्ट एलिमेंट तक चले, यानी 1 तक चले। अगर ये हम ना लगाते तो वो 1 से पीछे एक वर्ड चलना था, ठीक है। तो ये वहां तक चलेगा, मतलब 3 से स्टार्ट होगा, 0 1। फिर आ जाता है कि उसने कहा है कि इफ आई नॉट इन नम्स, उसने ना वो तीनों के तीनों एलिमेंट देख लिए हैं। वो देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा आई नहीं है, मिस हो रहा, मतलब है ना। अगर 4 स्टूडेंट रोजाना क्लास लेते हैं ना, 4 में से आई 3 आए हैं, वो तीनों के ऊपर, तीनों की अटेंडेंस चेक करता है, वो देखता है इसमें से कौन सा नहीं है। तो वो आई चेक करेगा उस नम्स के अंदर मिसिंग एलिमेंट कौन सा है। जैसे कि हमने 4 पुट करके देखा था, उसने 2 बता दिए थे, लाइक 0 1 2 3 4 तक है ना, 2 मिस थे, 2 और 3। अब हमारे पास है 0 1 2 3 तक है, तो उसने बता दिया था सिर्फ 3। तो इफ आई नॉट इन नम्स, उसने कहा अगर वो आई जो नम्स के अंदर नहीं है, उस आई को प्रिंट करो। अब वो 2 नहीं था उसके अंदर, उसने उस आई को प्रिंट कर दिया। अभी किसी पॉइंट की समझ ना आई हो? अब आ गई है सर, thank you। ये अगेन पूछ लें, अगर नहीं आई, कोई हेजिटेशन नहीं है। लीड समझ कोड में आ ऐसे गई ही वो, होता है। सब इंटीजर्स प्रिंट करेगा लाइन वाइज, लेकिन उसमें जो नहीं है वो आप जिसमें आपने एग्जांपल दी ना स्टूडेंट्स की, बस मुझे समझ आ गई वो कैसे चेक थैंक यू करेंगे। मैडम। मेन चीज ही बस यही है, इफ आई नॉट इन नम्स। बाकी तो रेंज तो आपको पता ही है, ये तो हम करते आ रहे हैं फॉर आई इन रेंज, स्टार्ट और एंड तक। वो यहाँ पर लूप जो है ना, एक ये चेक कर रहा है कि नॉट इन नम्स, जो एरे में है ही नहीं चीज, उसको प्रिंट कर दो बस, क्योंकि उसमें तो 0 से लेके n+1 तक चलना ही है। अच्छा सर, आप क्या पूछ रहे थे, कौन सा क्वेश्चन आपका था? सर उसामा। अगर नहीं है तो हाँ, अच्छा अब हम इसकी एक ऑप्टिमल वे चेक करते हैं, जो कि डिक्शनरी के थ्रू होगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि हम पहले फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज 0 to n+1। देन इसके बाद सर आप हमने क्या कर, ये भी, सर एक्सक्यूज मी सर, ये भी बताएं कि ऑफ एन स्क्वायर क्यों बन रहा था पहले वाले में, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छा अगर अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बिगनर ठीक, फ्रेंडली एक्सप्लेन कर दें तो। ठीक हो गया। आपने ये देखा कि ये फॉर आई इन रेंज 0 to n+1 एक लूप ये चल रहा है, ठीक है। एक मिनट, जी सर, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर उसके अंदर आए, हमने देखा इफ आई नॉट इन नम्स, ठीक है। ओके। अब आपने मुझे, अब आप थोड़ा सा फिर से हम जा रहे हैं, इसमें चेक कर रहे हैं, लेट्स, ये आया नम्स में, लेंथ हमने चेक की 3 आ गई।
आई में 0 था, ठीक है। अब आई में जब 0 था तो बेसिकली वो आया, उसने इफ आई, बेसिकली आई में 0 था, फिर नीचे हमने इफ कंडीशन लगाई है कि इफ 0, बेसिकली आई जो है 0 नॉट इन नम्स, ठीक है। तो प्रिंट कर दो उसको। अब 0 तो बेसिकली नम्स में है, ठीक है। मैं जी बोल जी मैं सुन रही हूँ, जी मैं सुन रही हूँ सर आप। ठीक, हाँ जी। तो 0 तो ऑलरेडी है, तो वो फिर दोबारा से जाएगा ऊपर, फिर वो चेक करेगा आई, और फिर वो चेक करेगा इफ आई। अब आई में 1 है, इफ 1 नॉट इन नम्स, 1 भी है, चेक कर लिया। फिर वो दोबारा आई है, अब वो चेक कर रहा है आई को इसमें कि अब 2 है कि नहीं। इफ आई नॉट इन नम्स, इफ 2 नॉट इन नम्स, बेसिकली नहीं है, तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। फिर वो चेक करेगा 3 को, 3 है, और वो प्रिंट कर होगा, मतलब लाइक आउटपुट आ जाएगी 2 हमारी। अब बेसिकली हो क्या रहा है, एक आई चेक कर रहा है मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू दूसरी अरे में कि आया कि ये वैल्यू है कि नहीं है। तो बेसिकली ये भी एक नेस्टेड लूप की तरह ऑफ एंड स्केयर ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना। बेसिकली अगर ये तो अरे स्मॉल है, लेट्स सपोज एक अच्छी खासी एरे है, तो फिर वो जो एक एक वैल्यू को चेक करेगा बेसिकली, तो वो होगा ओके क्या, ओके, वो ऑफ एंड स्केयर होगा। तो क्या मैं मतलब समझ में लगी है इस बात की। तो ये सर आप समझ आ गई कि हम छोटी वैल्यू सिर्फ इसी को नहीं देख सकते, हम उसके कांस्टेंट भी देखेंगे कि वो कितनी बड़ी वैल्यू जा सकती है। ठीक है। ठीक हो गया, बाकियों को भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम जिस तरीके से चल रहे हैं ना, बेसिकली वो डिक्शनरी से है। अब हमने बेसिकली करना क्या है, हम डिक्शनरी में ना सारी वैल्यूज को, जितनी भी n+1 तक वैल्यूज आती हैं जितनी भी, ये हम 0 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम फिर एक और लूप लगाएंगे, बेसिकली उसके अंदर नहीं, हम एक और लूप बाहर लेंगे, और हम वो नम्स में लगाएंगे, फॉर नम इन नम्स, ठीक है। और फिर हम उस नम में जितने भी वैल्यूज जो हमें डिक्शनरी में है, हम उस डिक्शनरी में उसको 1 के इक्वल कर देंगे। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब बेसिकली हमने करना क्या है, अब उसी डिक्शनरी में हमने लूप लगाना है इस तरीके से, की वैल्यू हम करते हैं ना जो, इन टेक डॉट आइटम्स। अब हमने ये करना है, इफ वी इक्वल्स टू 0। अभी इसकी नहीं समझ में आ रही, खैर है, कुछ नहीं होता। रिटर्न, लग रही है रन हो जाए, जो कि होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे क्या इशू है, नॉट डिफाइन 0, ये वो कर दे, सॉरी। आइटम असाइनमेंट,
क्या है यार? कोई और बताना चाहेगा कि हो क्या, कहाँ गलती हो रही है? ओहो, बिट को तो हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया। हम्म, सॉरी, हो जाती है गलतियां कभी कभार। अच्छा, इस प्रोग्राम की समझ नहीं आई होगी, ठीक है? बेसिकली हो क्या रहा है? अच्छा, हमने बेसिकली एक नम्स ली एरे, जो एरे है इसकी लेंथ निकाली है, ठीक है? डिक्शनरी इनिशियलाइज कराई है एक। अच्छा जी, फॉर आई इन रेंज 0 to n+1, ठीक है? ये तो ऐसे ही है, ठीक है? अब इसके बाद हमने क्या किया, जो डिक्शनरी थी ना, उसमें हमने जो भी वैल्यूज थी ना आई में, ठीक है, उसको हमने इक्वल्स टू 0 कर दिया, ठीक है? ये समझ में लगी ये चीज? सबको समझ में लगी ये चीज के ये क्या हुआ इधर? डिक्शनरी जो हमने ली है उसमें हमने इस सारी वैल्यूज में जो टू भी था बेसिकली n+1, और हमने उसको सबको 0 कर दिया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर हमने फोर लूप लगाया नम्स पे, ठीक है? और जो डिक्शनरी में नम वैल्यूज थी जो इधर है बेसिकली अभी आपको आएंगी, num3 1 कर दिया, ठीक है? अब ये देखिएगा, ये भी 1 हो जाएगा। जो वैल्यूज इधर थी ना, हमने उसको 1 के इक्वल कर दिया, ठीक है? अब आपको गेम समझ में आ गई होगी। इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि जो की वैल्यू डिक्शनरी आइटम है ना, इफ एनी वैल्यू लाइक इफ वी वैल्यू इक्वल्स टू 0, तो वो बेसिकली हमारा वो नंबर होगा जो मिसिंग होगा। जैसे ही उसने देखा 2 है, ऑपरेट कर देगा 2 को। अच्छा, अब मुझे बताएं जरा, समझ में लगी है इस चीज की? जी, इस क्वेश्चन की समझ में लगी है? जिसको नहीं लगी मुझे बताएं, क्योंकि ये जरूरी है। अगर समझ में नहीं आई तो फिर फायदा कोई नहीं रहेगा इस सेशन का। मुझे मुझे बताएंगे आप लोग। सर एक दफा रिपीट सर करना प्लीज। ठीक हो गया जी। जी सर मोहम्मद। सर मैं ये कह रहा था, लीड कोड वाला खोलिएगा 1 मिनट। सॉरी, हाँ जी। जी, सही है सर, क्लियर है। ये मतलब अच्छा, आपको नहीं समझ में आई फिर? मैम उस्मा को और मैम सुबाहत और मैम सीमब, आपको अगर नहीं आई तो मैं फिर से बता दूंगा।
सर कुछ चीजें समझ आ भी रही होती हैं लेकिन वो सही से क्लिक नहीं हो रही होती, तो कुछ नहीं इसलिए। होता, तभी तो पूछ रहा हूँ आपको कि आप मुझे बताएं। अच्छा, आप पहले तो आपको ये सवाल होगा कि ये इसमें 3 फॉर लूप लग रहे हैं, ठीक है? लाइक 3 यस फॉर सर। लूप्स के अलावा बेसिकली ये एक लूप नेस्टेड लूप नहीं है ये, ठीक है? ठीक है, तो इस ये अगर नेस्टेड लूप नहीं है ना, तो ये 3 ऑफ n होगा, ठीक है? अच्छा, मुझे एनोटेशन इधर नहीं कर सकता एनोटेट, इधर ही करना रहेगा एनोटेट। सर वाइट बोर्ड यूज कर लेना ऑनलाइन। ये है। सर इसका मुझे नहीं पता, चैट पे मैंने लिंक शेयर किया, वो देखिए। एक्सेलेटर, ठीक है क्या? अच्छा, ये एक फॉर लूप है, फिर फॉर लूप है, और फिर फॉर लूप है, ऐसे ना? तो बेसिकली ये ये और ये 3 ऑफ n है, ठीक है? इसमें 3 जो है ना, वो है कांस्टेंट, ठीक है? इसमें जो 3 है ये कांस्टेंट है, ठीक है? तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ जब भी हम वो करेंगे तो फिर वो अ, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेसर होगी एज कम्पेयर टू नेस्टेड लूप व्हिच इज n ऑफ स्क्वायर, ठीक है? और जो आप पूछ रही थी ना कि ये बेसिकली हो क्या रहा है कि फॉर लूप के अंदर हम नॉट इन यूज कर रहे हैं, तो वो बेसिकली एक के एक आई एक दूसरी एरे में सर्च कर रहा है, तो बेसिकली वो n ऑफ स्क्वायर होगा, ठीक है? तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये मैं रेस कैसे करूँ? ठीक है। अच्छा, अब आपको जो समझ में नहीं आई वो मुझे मैं बताता हूँ आपको। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ? अच्छा, अच्छा मैम, अब आपको समझ में क्या नहीं आई, मैं फिर से कर रहा हूँ, ठीक है? आपको पहला स्टेप समझ में आ गया? यस। अच्छा, उसके बाद लेंथ समझ में आ गई आपको कि लेंथ इसकी क्या है, बेसिकली 3 है। हमने डिक्शनरी इनिशियलाइज कराई है एक, ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है? उसके बाद हमने रेंज लिया 0 to n+1, 0 to n+1 बेसिकली वैसे ही लिया जिस तरह हमने इधर ली थी, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है? समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया बेसिकली, हमने उसके बाद डिक्शनरी जो दी थी ना, उसमें हमने कहा था कि जो भी वैल्यूज है ना उन सबको इक्वल टू 0 कर देना, जो कि ये हो गई। सर यही समझ नहीं आ रही, ये हमने क्यों किया? बेसिकली हमने इस वजह से किया, डिक्शनरी पे हमने सारी वैल्यूज जो भी थी ना, हमने उसको 0 की इक्वल करवा दिया, ठीक है? अब ये देखें, हमने 0 से स्टार्ट किया था, 0 आ गया और 0 की इक्वल कर दिया। वो हमने इस वजह से किया कि जब हम बेसिक वैल्यू को 1 के इक्वल कर देंगे ना, और फिर हम कहेंगे कि 0 सारी वैल्यूज को हम 1 के इक्वल कर देंगे, और सिर्फ उस वैल्यू को रहने देंगे जो मिसिंग नंबर है, जो उसको हम 0 की इक्वल ही रहने देंगे। फिर जब हम डिक्शनरी से वैल्यू निकालेंगे तो उसमें डेफिनेटली हमें मिसिंग नंबर मिल जाएगा। हमने ये इस वजह से किया क्योंकि ये एक बेटर सोल्यूशन है। अच्छा, इसके अलावा भी एक और भी अप्रोच है, ठीक है, जो मतलब मुझे तो लाइक वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी अप्रोच। वो वो अप्रोच थी कि हम लोग उसको डिवाइड करके करते थे और सम निकालते थे। वो इससे भी ज्यादा अच्छी अप्रोच है, मतलब बहुत एक ही लाइन की अप्रोच है।
लेकिन ये बेटर अप्रोच है। अच्छा, सर ये समझ आ ए, गई मुझे। ये समझ में आ गई है कि हमने ये ये डिक्शनरी में वैल्यूज को 0 1 0 2 0 3 0, ठीक है, ये सारी वैल्यूज जितनी भी है ना इन सबको 0 कर दिया। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने नम और नम इन नम्स हमने इसमें जो जितनी भी वैल्यूज है ना, हमने डिक्शनरी में क्या किया, हमने उन वैल्यूज को इक्वल्स टू 1 कर दिया। अब जो भी ये वैल्यूज है ना 103, वो सारी डिक्शनरी में 1 हो जाएंगी। 0 1 हो गया और अब 1 हो जाएगा 1। ठीक हो गया, ये चीज समझ में आ गई है, यहाँ तक समझ में आ गया, 7 तक। जी 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 हाँ जी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, हमने फाइंड कर लिया कि एक डिक्शनरी में 1 सेकेंड, अच्छा, हमने डिक्शनरी में पहले 0 वैल्यूज की किया, फिर उसके बाद हमने 1, हमने हर उस वैल्यू के नम्स को 1 किया जो हमारी एरे में थी, और हमने जब फाइंड आउट किया कि हमारी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू 0 को इक्वल है, तो हमने सोचा कि हम एक और लूप लगाते हैं। ठीक है, फॉर की वैल्यू इन डिक्शनरी डॉट आइटम्स। ठीक है, हमने डिक्शनरी डॉट आइटम में जब भी करते हैं तो वो वैल्यू जो प्रोवाइड करेगा कंडीशनल स्टेटमेंट के, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ v इक्वल्स टू 0, जैसे ही वो देखेगा कि इफ v इक्वल्स टू 0 है इस वैल्यू यहाँ पे, तो वो पहले क्या करेगा, अब वो चेक आउट करेगा। अच्छा, उसने देखा कि 0 है और v जो है वो 1 है, बेसिकली ये पहले तो देखे उसने, उसके बाद उसने क्या किया, उसने ये देखा 1 1, अब वो जो नेक्स्ट में आएगा ना 2 0, उसने देखा 2 0 है, कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, तो उसने 2 को प्रिंट करके 3 और 1 को देखा नहीं है, तो वो स्टॉप कर गया, 2 आ गया। ठीक है, यस सर। ये इस तरीके से होगा। अच्छा, एक और जो इसकी अप्रोच है वो ये है कि वो इस तरह से थी कि हम लोगों ने, लाइक मैंने नीचे शायद किया है कि नहीं की, नहीं, हमने जो वो अप्रोच लाइक इस तरीके से है कि हम लोगों को ना सम निकालना, n स्टेरिक n+1 2, और फिर हमने प्लस कर देना है, नहीं माइनस करना, आई थिंक माइनस करेंगे क्योंकि इसको नहीं करेंगे, सम ऑफ नम्स, ये है वो जो जिसके थ्रू होगा। मैंने ये किया था, हुआ नहीं मेरा से, लाइक अच्छा, एक और चीज, इसको सबमिट करते हैं, इसकी स्पेस, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये देखेंगे 80 मिली सेकेंड में, अगर मैं यही करूंगा तो ये ज्यादा में होगा। ठीक हो क्या, अच्छा, मेरे ना जहन में एक और, हाँ, आपको मैम 30 मिनट्स रह गया, मैं आपको अगर समझा सकूं, मैम सुबहत, अच्छा, बेसिकली इधर हो क्या रहा है, in infinity for maximum problems and finding a maximum you want to start with numbers so small that any real number in your array will be larger। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसमें नम्स में -3 -5 -2 है, ठीक है,
हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने इसको 0 से इनिशियलाइज करवाया। फॉर n in nums if n greater than max value maximum value equals to n print max value। अब हो क्या रहा है बेसिकली, -3 यहाँ पर ये इसका मैंने ये ये करवाया हुआ है, -3 0। ठीक है, अब मैक्स वैल्यू 0 तो नहीं है, फिर -5 0 0 और -2 ये इसको करता जाएगा और 0 दिखाता जाएगा। अब मैक्स वैल्यू इक्वल टू 0 बट देयर इज नो 0 इन द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर कोई 0 है लिस्ट में नहीं है। मैम उजमा आपको भी इस चीज की समझ में आई थी? सर कल तो मैं नहीं ले सकी पूरा सेशन, तो अभी मैं देखूंगी दोबारा से चीज़ों को, फिर आ जाएगी। अच्छा, आप इसको देखिएगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन भी ना प्रिंट इधर ये इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये है, ये इसकी ब्रूट फोर्स है और ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप ये लाजमी देखिएगा, ये इसे आपका इस चीज का ना स्लैक चैनल पे मैंने वो भी लिखा हुआ है, मतलब नोट्स भी हैं इसके। अच्छा, तो इस इधर कोई भी 0 अगर मैक्सिमम है तो इस लिस्ट में शो ही नहीं हो रहा, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो हमें उसके लिए नेगेटिव इन्फिनिटी यूज करना ही करना है। When finding a maximum, you want to start with a number so small that any real number in your array will be larger। अब positive infinity for minimum problems। When finding a minimum, you want to start with something so large that any real number will be smaller। एक array है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कराया। फॉर n in nums if n less than minimum value equals to n। ठीक है, अब जैसे उसने देखा फॉर n in nums if 2 less than minimum value है कि नहीं है, फिर 5 है कि नहीं है, 1 है कि नहीं है, वो इस तरीके से कंपेयर कर रहा है। और जब हमें रिजल्ट पता चलेगा कि रिजल्ट 0x नॉट इवन इन द लिस्ट, that because n less than 0 is false for all positive numbers, so the loop never update the minimum value। तो बेसिकली इसमें होता ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी हम लोग यूज ही इस वजह से करते हैं कि नेगेटिव इन्फिनिटी इस वजह से यूज करते हैं कि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है, और पॉजिटिव हम इन्फिनिटी हम यूज तब करते हैं जब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है। अब इधर 0 है ही नहीं, हमें लेसर चाहिए होता है, तो लेकिन हमें यहाँ पे 0 दिखा रहा है। तो बेसिकली इसका ना इसकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी ना, मुझे मुझे वैसे ये बताएंगे आपके प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग, मतलब सिर्फ इसी को देखते हैं, इसके अलावा भी मतलब आप लोग शाम के टाइम या वैसे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की? मैम मैं तो सर नेट कोड से देखती हूँ। नीट कोड से? जी अच्छा अच्छा, तो फिर क्वेश्चन तो बेसिकली सबके सेम होंगे। जी, है तो सेम है, लेकिन उसमें उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि पहले इजी वाले एक ही टॉपिक थे, फिर मीडियम वाले, फिर टफ वाले, तो इस तरह इजी हो जाता ठीक है, तो अच्छा, तो फिर अभी आपको इस क्वेश्चन की समझ में आई है? है। जी ये आ गया। इस क्वेश्चन की समझ में अगर आ गई है ना, तो फिर इसी से ही रेलिवेंट एक तो मैं वैसे सेंड कर दूंगा, एक ही अगर डेली एक ही कर लेंगे ना तो चले हमारे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ठीक हो गया। तो टाइम भी हमारा वैसे अब फ्री हो गया, मतलब ओके, 7 मिनट्स रह गए हैं। आप ये तो कह रहे हैं कल भी इसी के रेलेवेंट करेंगे? जी, आप ये कह रहे हैं कल भी इसी के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन करेंगे?
मुझे आपकी कुछ आवाज नहीं आई, थोड़ी सी काइंडली थोड़ा सा बताइएगा क्या कह रही हैं। आपने भी क्या कहा कि कल भी इसी से रिलेटेड कोई मिलता जुलता सवाल करेंगे? बेसिकली तो हम अरे को कवर कर रहे हैं। अरेज में अगर इस तरह का कोई ऐसा होगा तो नहीं मैं, लेकिन अगर आप कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इससे रेलिवेंट एक और क्वेश्चन भी भेज सकता हूँ आपके लिए, मतलब आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। ओके, भेज दें आप मैम। हम्म, ठीक है, आप भेज दें। ठीक हो गया। और मैम सेम अब आपको समझ में आई है? अगर आई है तो बस फिर हम खत्म करते हैं इसको। ठीक है मैम। जी चलो। ठीक है मैम, थैंक यू देन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये लाइव रोकना पड़ता है या फिर ये हम लीव कर देंगे तभी हो जाएगा? आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, फिर लीव कर सकते हैं हम। रेड टूल